तो हमें चल रहा है साप्ताहिक प्रसंग श्री श्री हरिनाम चिंतामणि और अध्याय तृतीय विषय है नामाभास। नाम आभास। आभास कितने प्रकार का होता है नवल? आभास कितने प्रकार का होता है? क्यों आभास पूछा है? बोलो प्रभु। छाया गधा, प्रभु छाया, प्रभु छाया आभास, छाया आभास, प्रतिबिंब आभास। आभास कहते किसको है? वस्तु की आंशिक प्रतीति को आभास कहते हैं। एग्जांपल दे। तो आभास कहते हैं वस्तु की आंशिक प्रतीति। आंशिक प्रतीति में यह होगा जो कुछ वस्तु में है सब उसमें होगा, परंतु अंश रूप में। आभास का यह अर्थ होता है जो वस्तु है उसकी प्रतीति, परंतु आंशिक रूप में। जब प्रतीति बोल दिया तो फिर जो वस्तु में है सब उस आभास में वर्तमान रहेगा, उसे कहते हैं आभास। इसे टाइप 2 छाया आभास और प्रतिबिंब आभास। छाया आभास प्रतिबिंब आभास में क्या अंतर है योगेश? छाया आभास क्या है? दोनों में अंतर क्या है? और इनका क्या है? मेरे प्रश्न था छाया आभास और प्रतिबिंब आभास में क्या अंतर है? योगेश का उत्तर है, पहले पॉइंट बोला इसने कि छाया वस्तु से संलग्न रहती है और प्रतिबिंब वस्तु संलग्न नहीं रहता। ठीक है। सेकेंड माधव। वस्तु का नाम की बातें नहीं कर रहा हूं, केवल आभास। न नाम सूर्य का मैंने केवल नाम। अब बोलो। छायाभास में जो आभास है तो जो गुण है मुख्य वस्तु के वो आंशिक नजर आते हैं, जबकि प्रतिबिंब आभास जिसमें है उसमें गुण तो आंशिक तो आते नहीं, बल्कि कभी कभी देखा जाता है विपरीत भी आते हैं। जैसे आपने सूर्य का उदाहरण देते कि बस सूर्य मत जाओ तो बोलना वस्तु के जो गुण है मुख्य और गौण वो छाया आभास में दोनों आते हैं, लेकिन प्रतिबिंब जो आभास है उसके अंदर केवल गौण ही गुण देते हैं। पहला समझ गए हो? छाया वस्तु से जुड़ी हुई है, कोई इसको कोई छाया से को अलग कर नहीं सकता। कर सकता क्या इसको? संभव नहीं। अलग छाया खत्म हो जाएगी। अब प्रतिबिंब का वस्तु को संबंध नहीं होता। प्रतिबिंब दर्पण शीशा यहां से 15 फुट दूर है, मैं यहां खड़ा हूं, दूरी 15 फीट की है, उसमें मेरा प्रतिबिंब दिख रहा है, कहीं कोई में जुड़ा हुआ नहीं हूं, कहीं जुड़ाव बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कहीं कुछ हम संलग्न नहीं आपस में। क्लियर है कि नहीं? एक तो ये। और छाया आभास की क्या विशेषता है? छाया आभास में नंबर छाया क्या होती है? प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। प्रतिबिंब उल्टा। यदि सामने शीशा है, मैं देखूंगा तो मेरा मुख यदि ईस्ट में है, उसका मुख कहां को होगा? साउथ में। अच्छा, तो प्रतिबिंब विपरीत होता है ना?
पहले पॉइंट क्या बताया था? छाया वस्तु से संलग्न रहती है, प्रतिबिंब हमेशा अलग रहता है। और दूसरा, प्रतिबिंब विपरीत होता है और छाया विपरीत नहीं होती। कैसे करोगे? छाया विपरीत नहीं होती, बोलो। यदि तुम खड़े हो सामने, तो लाइट, तुम मुझे लाइट मारे तो जमीन पे तुम्हारा छाया पड़ेगी और छाया एज इट इज होगी। छाया एज इट इज होगी, उल्टी उल्टी नहीं होगी। वो तुम्हारा मुख यदि पूरब में है तो मुख भी पूरब में ही होगा, एज इट इज होगी, बिल्कुल उल्टी नहीं होगी कभी। ऐसे अजमाए नहीं जमाओ। अदू में खड़ा हूं, देखो पीछे है ना, अब मेरा मुख यहाँ पर तो इसका मुख भी इधर को ही है। मेरे मुख यहाँ को है ना, तो मेरी छाया का मुख भी इधर को हो जाएगा, ठीक जैसे एज इट इज हुआ है। समझेगे नहीं? दो ही गुण। और तीसरा वो है छाया, क्योंकि छाया जो वस्तु की आंशिक प्रतीति है, छाया के अंदर वस्तु के सारे गुण विद्यमान रहेंगे, परंतु अंश रूप में, कम रूप में। और प्रतिबिंब में वस्तु का केवल गौण गुण ही रहेगा। वस्तु दो गुण होते हैं, एक स्वरूप गुण, एक तटस्थ गुण, गौण गुण और मुख्य गुण। जो कहते हैं स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण किसे कहते हैं? स्वरूप, जो लक्षण वस्तु का रूप है। स्व माने स्वस्य रूप है, तो स्वरूप जो वस्तु का अपना रूप है, अर्थात वो हट जाए, वस्तु का अस्तित्व ही समाप्त। स्व शब्द का अर्थ क्या है? स्वरूप। लक्षण है जो लक्षण वस्तु का अपना स्वरूप है, जो लक्षण वस्तु का अपना परिचय है? आगे स्वरूप लक्षण क्या है? जलाना, यही है ना स्वरूप लक्षण है इसका। यदि जलाने से समाप्त हो जाए, आगे रहेगी? नहीं रहेगी। सूर्य का स्वरूप लक्षण क्या है? ताप देना, बस यही है। जब ताप है तब तक सूर्य है, ताप नहीं, सूर्य भी नहीं। फिर जल का स्वरूप लक्षण क्या है? तरलता, है ना? उसे फ्रिज में बंद कर दो और फ्रिज ऑन कर दो, 1 घंटे बाद पेट्रोल बन जाएगा। अब उसको जल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? जो स्वरूप लक्षण था, जो उसका परिचय था, तरलता क्या है? तरलता उस जल का परिचय है, लक्षण है। जैसे फ्रिज में फ्रिज हुआ, जम गया, अब वो जल खत्म, अब जल नहीं रहा। इसलिए कहते हैं इसको, शब्द का अर्थ समझना चाहिए। स्वरूप लक्षण से कहते हैं जो स्वरूप, जो वस्तु का अपना रूप है, जिनके बिना वस्तु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जिसे 3 लक्षण बताए थे, क्या? स्वरूप लक्षण के तीन लक्षण बताए गए थे। स्वरूप लक्षण के 3 लक्षण बता। वस्तु में नित्य विराजमान रहते हैं। वस्तु को उत्पत्ति के साथ ही उसके वस्तु में नित्य विराजमान रहते हैं। वस्तु को अलग नहीं किया जा सकता। तीसरा, वस्तु का अस्तित्व नहीं है। तीसरा, वस्तु से अलग रहने पर उसका स्वरूप ही नष्ट है। 1 वस्तु में नित्य विराजमान है। 2 और जो वस्तु से कभी अलग नहीं किया जा सकता। हो गया। हो वस्तु का गठन मतलब जिससे वस्तु बनती है, वो जिसे वस्तु बनती है, वस्तु बनती उससे ही है। दूसरा, जो वस्तु में नित्य विराजमान है। नंबर 3, जो वस्तु से अलग नहीं कर सकते, उसे कहते हैं स्वरूप गुण, स्वरूप लक्षण। कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, कोई एग्जाम्पल ले लो, है ना? जहर ले लो, डरते जहर से ना। जहर को जहर बनाया किसने? जहर को जहर किसने बनाया? उसकी जो मारक शक्ति है, मारने की शक्ति है, उसने तो जहर बना रखा है। अब कोई पूछे हम कैसे मान लें कि मारने की शक्ति से जहर बना हुआ है?
मारने की शक्ति के कारण ही जहर बना हुआ है, कैसे माने? सिद्ध करो इसको। कैसे सिद्ध करेगा नवल? क्योंकि जिस दिन वो दवाई एक्सपायर हो जाती है, मारण शक्ति कम हो जाती है, अब उसको उसे कोई खरीदेगा नहीं। फ्री में तो फ्री में दोगे और मिल लेगा, तो मतलब क्या हुआ ना? तो उसको तो जहर बनाया किसने था? जल को जल बनाया किसने? तरलता ने। तो पहले ही हुआ। जिस वस्तु बनती है और जो वस्तु में नित्य विराजमान है ना, जहर की शक्ति हमें दिन में कितने घंटे रहेगी? पॉइजन के अंदर मारने की शक्ति 24 घंटे में कितने घंटे रहेगी? 12 घंटे। पॉइजन के अंदर मारने की जो पोटेंसी है दिन में कितने घंटे रहेगी? पक्की बात है, समझे? क्यों? यदि ना रहे तो क्या हो जाएगा? पॉइजन खत्म हो जाएगा। फिर पॉइजन नहीं कहेंगे उसको, है ना? तो पहला लक्षण क्या बताया? जिससे वस्तु बनती है। नंबर 2, वस्तु में नित्य विराजमान रहता है। नंबर 3, जिसे वस्तु से अलग कोई कर नहीं सकता। जहर की मारने की शक्ति को जहर से कोई अलग नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। आग से उसकी दाहिका शक्ति कोई अलग नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? करोगे तो वस्तु ही समाप्त हो जाएगी। तो स्वरूप लक्षण, इसलिए स्वरूप लक्षण होता है स्वस्य रूप, जो वस्तु का अपना स्वरूप है ना? और गौण वो होता है, तटस्थ कहते हैं उसको, तटस्थ लक्षण, जो जिससे वस्तु का परिचय ठीक ठीक पाया भी जा सकता है और नहीं भी। शब्द क्या है? तटस्थ। तटस्थ, तटस्थ में तटे स्थित तटस्थ। शब्द तट, स्था धातु है ये। स्था माने रहना। तिष्ठन्ति है ना? तट स्थ जब ना गृहस्थ घर में स्थित, वानप्रस्थ वन में स्थित, है ना? इसलिए ना मठस्थ मठ में स्थित। तटस्थ जो तट पर रहता है। अब ये जो तट पर रहता है मतलब क्या? तट है। अब तट क्या है? तट क्या है? समुद्र का यहाँ पे समुद्र में हो जाए बस। तट किसे कहते हैं? दो स्थानों के बीच की सूक्ष्म रेखा। वृंदावन मथुरा का तट क्या है? जहां मथुरा मिल रहे हैं, मथुरा वृंदावन, वो तट कहते हैं। सूक्ष्म रेखा है। थोड़ा अतिक्रमण कर दो तो वो तट कहां मिल गया? वृंदावन में मिल गया। वहां मिल गया तो जहां पर जल समाप्त होता है, नदी किनारे जहां जल और स्थल मिल रहे हैं, तट कहते हैं। जल बढ़ गया तो तट कहां पहुंच गया? जो लाइन बना दो भाई, वहां पे लाइन बना दो। इस तट है, ये लाइन बना दो वहां पर। अब जो पानी बढ़ा वो तट कहां से कहां पहुंच गया? पानी में। अब जल कम हुआ, वो किसमें मिल गया? वो स्थल बन गया। समझा? उसी प्रकार से जिसके द्वारा वस्तु का परिचय ठीक ठीक पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता, उसे कहते हैं तटस्थ लक्षण। ठीक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है ना? बच्चे पढ़ते ना, है ना? ये विद्यार्थी का तटस्थ लक्षण क्या है? उसकी यूनिफॉर्म। परंतु नहीं भी हो सकता है यूनिफॉर्म ऐसे ही, और भी कपड़े पहनते ही हैं भाई। स्कूल की यूनिफॉर्म ऐसी है, लाल शर्ट और ग्रे कलर का निकर, तो बोलते ये हेरिटेज का है। हमें सही नहीं हो सकता है, तो कोई पहन सकता हो ना कि उन्होंने मान लिया है। स्काई कलर का शर्ट और ब्लू डार्क पैंट, ये भी फलाना कॉलेज वाले हैं, और दिखा कि ये दरबान में पहन बैठा हुआ है। दरबान झाड़ू वाला, मतलब आप कॉलेज के हैं क्या?
तो ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो स्वरूप लक्षण क्या है उसका? उसका वृत्ति। क्या वृत्ति? अध्ययन वृत्ति। तो उसका, तो इसे कह रहे हैं यहां पर छाया, जो छाया में छाया में क्या होता है? वस्तु के दोनों लक्षण विराजमान रहते हैं, स्वरूप भी और तटस्थ भी, है ना। अब आते हैं वस्तु कैसे समझोगे इसको एग्जाम्पल से, जो बहुत, क्योंकि अभी तो एग्जाम्पल एक यहाँ का लिया, एक यहाँ का लिया, दोनों एक ही जगह आ जाएं तो इजी हो जाएगा। वह क्या है? इसको ले लो हम सूर्य। सूर्य, क्योंकि नाम की तुलना सूर्य से की गई ना। नाम को समझाएंगे कैसे? सूर्य के एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। तो सूर्य में दोनों गुण स्पष्ट दिखते हैं, सूर्य में दोनों गुण स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। उदाहरण सूर्य का दे देते हैं। वैसे आभास बनता किसका है? आभास किसका बनता है? आभास बनता किसका? वैसे नॉर्मली हम क्या आभास किसका बनता है? कोई भी चमकदार वस्तु। अभी इसका आभास बनेगा? नहीं बनेगा। आभास हो गया मतलब कोई चमकदार वस्तु हो, उसका आभास बना करता है नॉर्मल, हम जो हम समझते हैं। ये उदाहरण दिया सूर्य का। तो सूर्य के छाया और सूर्य का प्रतिबिंब, और नाम की तुलना किससे की है यहां पर? सूर्य से। तो नाम सूर्य और आभास दो प्रकार के हो गए, एक छाया आभास, एक प्रतिबिंब। ठीक है। अब छाया के अंदर दोनों गुण विद्यमान रहते हैं। दोनों सूर्य के दो गुण कौन कौन से हैं? प्रकाश और ताप। अभी लाइट बंद कर दो तो भी हम दिखेंगे आपस में, तो भी दिखाई पड़ेगा। तो क्यों दिखाई पड़ रहा है? सूर्य तो है नहीं, सूर्य तो बाहर है। ये सूर्य का आभास है ना। इसमें दोनों चीज होगा। क्या होगा? कुछ प्रकाश भी होगा, हल्का हल्का ताप भी हो जाएगा, है ना। अभी 12 बजे, अभी तो ठंडा है, 1 बजे बज जाएगा, तो यहीं पर भी तो हल्की गर्मी, सूर्य बाहर है, तो 12-1 बजे यहाँ पर भी गर्मी होनी शुरू हो जाएगी। अब ये गर्मी कैसे आ जाएगी? यहाँ तो सूर्य तो कहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मेरा प्रश्न है, जब सूर्य यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है तो प्रकाश और ताप दोनों कैसे आ सकते हैं? कैसे आ सकते हैं? बोलो, तू बता। इसके जो छाया है उसका प्रकाश के बीच में जो भी आ रहा है वो आंतरिक है, तो वो पूरी तरह से उसको कवर नहीं कर पा रहा। तो दूसरा जो वस्तु का जो उसके छाया है, उस छाया में भी वो छाया होते हुए भी वस्तु। अब एग्जाम्पल दिया था मैंने, ये संलग्न है। संबंध है कि नहीं? क्या संबंध बताओ? ये छाया जो हमें आभास आ रहा है, इसका संबंध किससे है? सूर्य से है कि नहीं? कैसे बताओ? ये कहां से आ रहा है? इस प्रकाश वो झरोके से आ रहा है। प्रकाश झरोके से है ना, झरोके से आ रहा है। और वो बाहर, झरोके के बाहर क्या है? प्रकाश है। उसका संबंध किससे है? सीधा सूर्य से है ना। ये है ना, संलग्न हो गया, नहीं हुआ, जुड़ा हुआ है। इसीलिए तो पृथ्वी में क्या समस्या है? पृथ्वी घर के बाहर बाल्टी रखी हुई है, वहां से प्रकाश उठ रहा है, सीधा प्रकाश वहां से उठ रहा है घर के अंदर। उसका संबंध सूर्य से नहीं है। क्यों संबंध सूर्य से नहीं है? उसका संबंध किससे है? बाल्टी में सूर्य प्रतिबिंब से है, और प्रतिबिंब जो बाल्टी प्रतिबिंब है वो सूर्य से जुड़ा हुआ नहीं है। घर के पास बाल्टी रखी हुई है, उसमें पानी भरा हुआ है, वहां से एक प्रकाश में अंदर गया, अंधकार दूर हो गया। झलमल देखा, झलमल करता है ना, ऐसे झलमल करता हो, देखा कभी? कहाँ देखा? ऊपर सूर्य है, नीचे पानी का टब या बाल्टी हाँ, है, तो उसमें प्रकाश होगा, जैसे हवा थोड़ा पानी हिलेगा जैसे, तो हाँ। झलमल करेगा। कहाँ जाएगा ऊपर का? एक दीवार पे या मतलब आसपास घर के बाहर ना, अंधकार में देखने जाएगा ना, तो उसका संबंध किससे? उसका संबंध केवल प्रतिबिंब से है।
अब प्रतिबिंब का संबंध सूर्य से है ही नहीं है, कोई संलग्न नहीं। सूर्य हजारों करोड़ दूर ऊपर आकाश में है और प्रतिबिंब पड़ रहा है बाल्टी के अंदर। कोई दूरी, कोई लाइन भी जुड़ी हुई है क्या? नहीं जुड़ी हुई है, इसलिए कहा गया। तो इसलिए कहते हैं जो प्रतिबिंब, जो छायाभास है, उसके अंदर दोनों गुण विद्यमान रहते हैं वस्तु के। प्रकाश भी होगा, ताप भी होगा। प्रतिबिंब के अंदर केवल एक गुण रहेगा। वो गुण भी कौन सा है? गौण गुण। सूर्य गौण गुण कौन सा है? प्रकाश देना, है ना। तो अब इसको हम यहां जोड़ रहे थे। कैसे जुड़ा रहे इसमें? नामाभास, नाम अपराध में, नाम अपराध में भेद। नामाभास, नाम अपराध में क्या भेद है? तो बता रहे थे यहां पर, है? अब आते हैं नाम के ऊपर। नाम को हमने क्या माना? सूर्य। नाम सूर्य है, ठीक है ना। और जो नाम का, जो सूर्य, नाम को सूर्य मान लेते हैं, तो सूर्य का एक छाया हुआ, एक प्रतिबिंब हुआ। तो सूर्य में दो गुण है, कौन सा? ताप और प्रकाश। जो छाया होगी उसमें दोनों गुण भी विद्यमान रहेंगे, और जो ये यहां जो दूसरा प्रतिबिंब के अंदर एक गुण रहेगा, प्रकाश। अब नाम के दो गुण कौन कौन से हैं? नाम के दो गुण कौन कौन से हैं? नाम का स्वरूप गुण क्या है और तटस्थ गुण क्या है? सूर्य का मुख्य गुण है ताप, ठीक है ना। अब सूर्य हटा दो, अब हम नाम लिख दिया। यहाँ सूर्य था, यहाँ छाया था, यहाँ प्रतिबिंब था। अब यहाँ नाम लिख दिया, तो इसलिए यहाँ दो गुण थे, छाया प्रकाश, ताप और प्रकाश। तो नाम के दो गुण कौन से होंगे? एक स्वरूप गुण, एक स्वरूप गुण क्या है? स्वरूप गुण है कृष्ण प्रेम प्रदान करना, संबंध ज्ञान प्रदान करना, कृष्ण प्रेम प्रदान करना, ये नाम का स्वरूप लक्षण है। गौण लक्षण क्या है? संसार दुख की निवृत्ति, संसार दुख का नाश। ये दो लक्षण है किसके? नाम के दो गुण हैं। ये सूर्य के दो गुण हैं। एक गुण है ताप देना, दूसरा तो प्रकाश देना, है ना। और प्रकाश गौण गुण है। और प्रकाश का लक्षण क्या है? प्रकाश का लक्षण यही है, भूत प्रेत सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े मच्छर छिप जाते। अरे बैठे हो ना, मच्छर लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहे। रात को ये 12 बजे 8-9 बजे खा जाएंगे सर। देखो हमारे वहाँ जो 5 बजे तक कोई बोले क्योंकि 5 हम मिलने के लिए आए उधर हमारे कुंजकुटी में, बोले यहाँ इतने मच्छर है ना, कमीज काली हो जाती है दोपहर 12 बजे। वो मानेगा? वो बैठा है, एक मच्छर नहीं है, एक मच्छर दिखता है क्या? और जैसे शाम को संध्या आरती हो जाती है, फिर बैठ जाओ तो पूरे कमीज है ना, कमीज है काली हो जाती है, भन 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 भन, मतलब कि डर लगता है, उनकी आवाज से डर लगता है। इतने घूम रहे हैं इधर इधर इधर, कान के बाद बैंड बजा रहा है, पैरों में पहले मोजे, हाथों में ग्लव्स, ये पूरा ओढ़ लिया ऐसे करके, तो भी भन 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 करते रहते हैं। जहां सुबह 5 बजा 6 बजा खत्म। ये क्या है? ये कौन सा लक्षण है? ये सूर्य का गौण लक्षण। उसी प्रकार से नाम का जो गौण लक्षण है वह संसार दुख की निवृत्ति। और संसार दुख क्या है? संसार दुख क्या है? संसार दुख क्या है? दुख तो अब वो दुख तो बहुत प्रकार के होते हैं। खाने को नहीं तो दुख, पहने को नहीं तो दुख, बीमार है तो दुख। मूल दुख क्या है? संसार आसक्ति, भोगोन्मुखता, यही है
इसी जो ये दोष है, ये क्या, ये जो गुण इसको दूर करता है। नाम करने से क्या होगा, जब उसको गुण क्या है, जो संसार में हमारे आसक्ति समाप्त हो जाएगी। और मुख्य गुण क्या है इसका, नाम का, हमको कृष्ण प्रेम प्रदान करेगा, है कि नहीं। अब आते छाया नामाभास। छाया नामाभास, छाया के अंदर दोनों गुण है कि नहीं है, छाया में दोनों गुण कैसे हैं, तो छाया नामाभास में दो गुण कैसे दिखाई पड़ेंगे बताओ। छाया नामाभास में दोनों गुण कैसे दिखाई पड़ेंगे। हाँ, पहला गुण क्या है, कृष्ण प्रेम प्रदान करना। वो जो छाया है, एक दिन तो छाया शुद्ध हो जाएगी, कृष्ण प्रेम प्रदान अवश्य करेगी। और गौण गुण क्या है उसका, संसार आसक्ति का नाश अवश्य होगा। अवश्य होगा या नहीं होगा, अवश्य होगा। तो प्रतिबिंब के अंदर क्या है, प्रतिबिंब जो नामाभास क्या होगा, केवल और केवल क्या होगा, गौण गुण। गौण गुण क्या, संसार आसक्ति तो नाश हो जाएगी, परंतु प्रेम नहीं मिलेगा। जो प्रतिबिंब नामाभास है उसका फल ये होगा, उसका फल केवल और केवल संसार दुख की निवृत्ति हो जाएगी, संसार से आसक्ति खत्म हो जाएगी, संसार से विरक्ति हो जाएगी। बस जो मुख्य नाम का फल है वो प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तो बोलते तो लाभ तो हुआ, अब लाभ हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ लाभ, बल्कि और उल्टा हो गया, संसार से विरक्ति हो गई, संसार से विरक्ति हो गई, समझे कि नहीं। तो भगवान में अनुरक्ति नहीं हुई, संसार में विरक्ति तो हो गई। बस अब सुधन संसार में, तो संसार से व्यक्ति विरक्त हो गया, भगवान में अनुरक्ति हुई नहीं, तो वो कहां मुड़ जाएगा, मोक्ष की ओर मुड़ जाएगा, निर्विशेष जो ब्रह्म की ओर मुड़ जाएगा वो। तो ये क्या हो गया, और भी हानि हो गई। यदि आप अजमा लेना, घर के बाद जब तालाब में या बाल्टी पानी में जब प्रतिबिंब सूर्य पड़ता है, वहां से जो प्रकाश पुंज घर के अंदर जाता है ना, तुम उसको खड़े हो जाओगे ना, वो और ठंडा होता है, समझे। सूर्य का जो प्रतिबिंब बाल्टी में पड़ रहा है, वहां से घर के अंदर जो झलमल जो प्रकाश जा रहा है, तुमको खड़े हो जाए सामने, खड़े होना, तुमको ठंडा नहीं लगेगा। प्रकाश तो हो गया, घर में अंधकार दूर हो गया, परंतु वो तुम खड़े हो जाओ, तुमको ठंडा अधिक लगेगा। तो मतलब क्या होगा, नाम प्रतिबिंब नामाभास से हमारा जो आसक्ति नष्ट हो गई, परंतु उसमें दुर्गति और हो गई। आसक्ति नाश हो गई संसार से, और वो कहां मुड़ जाएंगे, ब्रह्म की ओर, मोक्ष की ओर। बस तो इसलिए कह रहे हैं, ये जो तो इसमें जो प्रतिबिंब नामाभास है, छाया तो शुद्ध हो जाएगा, छाया नामाभास एक शुद्ध प्रकाश में बदल जाएगा। क्यों, छाया है क्या, बीच में केवल क्या है, एक बाधा है, बाधा हट गई, सूर्य और मैं तुम आमने सामने। तो छाया नामाभास एकदम शुद्ध नाम बन जाएगा, 100% बनेगा, कोई इसको रोक नहीं पाएगा। सूर्य उदय होने से 1 घंटा 36 मिनट पहले जो हमको प्रकाश दिख जाता है, तो हमें विश्वास कर लेना चाहिए, एक या 1.5 घंटे में प्रकाश हमको प्राप्त हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा, क्योंकि छाया दिख रहा है। छायाभास आगे समझो कि निश्चित रूप में सूर्य उदय होने वाला है, समझे कि नहीं। वो प्रतिबिंब में कभी भी तुम स्वजन में बैठे रहो, जो सूर्य का प्रतिबिंब बाल्टी में पड़ रहा है, वहां से प्रकाश अंदर जा रहा है, तुम बैठे रहो, ये शुद्ध प्रकाश बन जाएगा। बनेगा किसी जन्म में, बन सकता है। प्रतिबिंब का आभास कभी शुद्ध प्रकाश बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता,
उस वस्तु को उसका सूर्य से कोई संबंध ही नहीं है, कैसे बन जाएगा? ये कर सकते हो, बाल्टी पानी गिरा दो तो क्या होगा? वो आभास, वो जो आभास था वो भी खत्म, जो है दिख रहा था वो भी खत्म। तो इसलिए कहते हैं यहां पर, तो यहां ये कहा जा रहा है कि जो छाया नामाभास है ये तो शुद्ध हो जाता है, और जो प्रतिबिंब नामाभास है ये कभी शुद्ध नहीं हो सकता। अब बता रहे हैं नामाभास नामापराध में क्या भेद है। नामाभास नामापराध भेद क्या है, तो बता रहे हैं यहां पर, अतएव नाम अपराध परिहरी नामाभास करे जय तारे न तू, क्या बता रहे हैं यहां पर? बस जो नामा अपराध कर रहे हैं, यदि वो अपराध को परित्याग कर देते हैं तो क्या होगा? जो नामापराध परित्याग, नामापराध क्या है? नामापराध क्या है बताओ? नाम को अनित्य मानना, नाम को काल्पनिक मानना। नाम तो कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, और यह दिमाग में क्या बैठा हुआ है? नाम नित्य नहीं है। ना कृष्ण है, ना राम है, ना कोई नारायण, कोई नहीं है। ना राम है, नारायण, कृष्ण है ही नहीं, कुछ नहीं है। ये तो निर्विशेष ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म, निराकार। न नाम है, न रूप है, न गुण है। माया के संपर्क में आया, उसका रूप बन गया। धनुर्धारी तो राम, चक्रधारी विष्णु आदि नाम पड़ गया। तो जिसकी बुद्धि है ना, और नाम क्या है? कल्पना कर रखी, बस हो गया। और एक दिन क्या होगा? नाम से क्या होगा? नाम का तुम तो पूछा तुम नाम क्यों कर रहे हो? अभी नाम काल्पनिक अनित्य नाम क्यों कर रहे हो? क्यों? नाम करने से हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होगा तो वहां पर ज्ञान आएगा, और ज्ञान से हमें मुक्ति मिलेगी। ये अपराध है। नाम को अनित्य मानना, यही नाम अपराध है। दो चीजें हैं, एक नाम तो कर रहे हैं, लक्ष्य क्या है? मुक्ति या भोग है कि नहीं? मुक्ति भोग, ये मुक्ति भोग ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि एक जो अभी हम कनिष्ठ वैष्णव है, हमारे अंदर भी इच्छाएं हैं। इच्छा हमारे अंदर भी नहीं है, नहीं इच्छा होती कभी कभी, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए। अब बहुत दुख प्राप्त हो जाते हैं, इच्छा होती है दुख मेरे हे प्रभु, मेरे दुख से मुक्ति मिल जाए, ऐसे हो जाता कभी। तो फिर अंतर क्या है? कनिष्ठ वैष्णव में, कनिष्ठ वैष्णव और नामापराध जो प्रतिबिंब नामाभासी है, वैष्णव कौन है? कनिष्ठ वैष्णव कौन है? छाया नामा आभासी। जो छाया नामाभास हो रहा है, जो छाया नामाभास हो रहा है, एक कनिष्ठ वैष्णव है। वो कनिष्ठ वैष्णव कौन है? तुम्हारे जैसे नहीं हो, वो मेरे जैसे है। तुम तो शुद्ध नाम वाले हो। तो तुम्हें कहते तुम बिगड़ जाओगे, हमें नहीं गिरा देना। तो कनिष्ठ वैष्णव जो होता है, छाया नामाभासी होता है। मतलब एक दिन शुद्ध वैष्णव ये बन जाएगा, अवश्य बन जाएगा। जिस दिन शुरू हो जाएगा नामाभास है। अंतर क्या दोनों में? एक कनिष्ठ वैष्णव के अंदर हमारे कामना वासनाएं हैं, एक ज्ञानी के अंदर कामना वासनाएं हैं। दोनों में अंतर क्या है? हाँ, कामनाएं दोनों के अंदर ही है, परंतु कनिष्ठ वैष्णव भली भांति जानता है क्या? नाम का फल भोग मोक्ष देना नहीं है। नाम का असली फल तो कृष्ण प्रेम देना, और नाम नित्य है, भगवान नित्य है, नाम नित्य है, भक्ति नित्य है, पूरा विश्वास है उसको। भगवान भी कहे अभी तुम और हमें ना बहुत ऊपर तुम नहीं उठे हैं, तथापि यदि कृष्ण आगे कहे नवल जानते हो मेरा शरीर है ना, ये तुम्हारे जैसा ही है, तुम भी मरने वाले हो, मैं मरने वाला हूं, मान लोगे भी? हो सकता है कृष्ण ऐसे उसको स्थापित भी कर दे, युक्ति तर्क से स्थापित भी कर दे, परंतु हारने पर भी
मतलब प्रभु आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, उत्तर नहीं भी दे पाएंगे तो भी आप समझ नहीं पाएंगे। किसी का तू आदमी तो गधा है, सिद्ध करो, सिद्ध कर दिया, अच्छे वो उत्तर ही नहीं। परंतु हारने में तो मन में ही रहेगा ना, नहीं मैं तो गधा तो नहीं हूं, हम गधा तो हम मनुष्य। कोई ऐसा है कि नहीं है? सोचो अभी ऐसा है कि नहीं है? ब्रह्मा भी बहुत आगे हम कह दें नाम नित्य नहीं है, कृष्ण नित्य नहीं है, मान लोगे? समझो हम कितने ऊपर उठ चुके हैं। सोचो यहां से पहुंचे हैं ना, ये मैं सोचना है कि ये इसी जन्म में हो गया। कितने जन्म हमने साधनाएं की होंगी, कितने जन्म बीत गए होंगे, कितने जन्म बीते होंगे। पहले हम भी लुल करते होंगे, फिर वैष्णव संग क्या होगा, वैष्णव हमारे माथा मारा होगा, हमने वैष्णव माथा खाया होगा, होते होते फिर एक जन्म बीता, कई जन्म। आज जो हम जिन स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, नाम नहीं हो रहा है, अनर्थ है, काम क्रोध भक्ति छोड़ो, ये विश्वास हो गया। ये अभी मायावादी तो शास्त्रों पारंगत होता है, वैरागी भी होता है, हमसे 10 गुना अधिक वैरागी ज्ञानी वैरागी होता है मायावादी। उसको तो नाम नित्य है, नहीं मानेगा। सर्व भट्टाचार्य को कौन समझा रहे हैं? महापुरुष समझा रहे हैं। महापुरुष में तो भी उसको विश्वास नहीं हो रहा है सर्वम जी को, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। हाँ, अब ये जो प्रतिबिंब नामाभास है, इसका फल क्या है? इसका फल है मायावाद। यदि किसके हृदय में प्रतिबिंब नामाभास आ गया, प्रतिबिंब नामाभास का मतलब सीधा सीधा क्या अर्थ है? क्या? भगवान का नाम नित्य नहीं है, भगवान नित्य नहीं है, भक्ति नित्य नहीं है। भक्ति कहो या उनका नाम कहो, केवल ये एक साधन मात्र है चित्त शुद्ध करने का। यदि ऐसा आ गया, बस एक दिन वो व्यक्ति अवश्य ही मायावाद में फंस जाएगा। जिसकी जब तक बुद्धि में, हृदय में कामना वासना बुरी बात नहीं है, हो सकता है कामना ही है, कामना भरी हो, डरने की बात नहीं है। डरने की बात नहीं, डरने की बात भी है, सावधान होना चाहिए हमको। परंतु जिस दिन मन में संशय आ गया नाम के प्रति, जिस नाम को संशय आ गया, नाम शक्ति है भी कि नहीं, कि नाम करने से हो जाएगा, कि भगवान सत्य भी है कि नहीं। जिस दिन नाम के प्रति, भगवान के प्रति, भक्ति प्रति जिस संशय आ गया, बस सीधा हम कहां पहुंच जाएंगे? हम कौन सी स्टेज में आ जाएंगे? मायावाद। ये नाम अपराध हुआ। जब हमें नाम अपराध में क्या हो गया? भगवान नित्य नहीं है, नाम नित्य नहीं है, भक्ति नित्य नहीं है, ये तो साधन मात्र है चित्त शुद्ध करने का। इसका फल होगा मायावाद। हम कहां घुस जाएंगे? मायावाद में आ जाएंगे। अब तो मायावाद में क्या समस्या है? कि मायावाद बता रहे हैं यहां पर, मायावाद का पड़ता है। आगे बताइए मायावाद भक्ति में अंतर क्या है, बता रहे हैं यहां पर। नाम नित्य है, नाम नित्य साध्य है, इसी को साधन मान लेता है। बस नाम साधन है, बस साधन मतलब जब हमको सिद्धि मिल जाएगी, नाम को छोड़ देंगे, ये हुआ ना। साधन में क्या होता है? हम साधन तभी तक करते हैं, बस आग जलाई, रोटी बनाई, रोटी बन गई, गैस बंद कर दी, करते हैं ना? क्या करते हो? गैस जलाई, साधन होगा, रोटी बनाई, गैस बंद कर दी। तो नाम भी ऐसा ही है, साधन है बस। और साध्य मिल गया। साध्य क्या है? साध्य के नाम का साध्य क्या है? मायावादी के अनुसार चित्त शुद्धि। चित्त शुद्ध हो गया, नाम करने की जरूरत नहीं है। परंतु वास्तव में है क्या? नाम साधन भी है और साध्य भी। यहां भी हम नाम कर रहे हैं, वहां भी नाम करेंगे, समझे क्या? नहीं, ये नाम साध्य भी मतलब क्या? नाम साधन के साध्य है। नाम साध्य कैसे बताओ? नाम साध्य कैसे है?
हमारा हमारा उद्देश्य, अब हम नाम कर रहे हैं कि नाम साधन है, हमारा साध्य क्या है? क्यों शुद्ध नाम साध्य क्यों है? हमारा उद्देश्य क्या? शुद्ध नाम है। हमारा साध्य तो कृष्ण सेवा है, कृष्ण प्रेम है साध्य हमारा। तो नाम को साध्य क्यों बोल, हम साध्य क्यों बोल दिया? हाँ, समझ गए? इसको समझना पड़ेगा। नाम साध्य है, वह साध्य हमारा नाम नहीं है। हमारा साध्य क्या है? कृष्ण प्रेमी हमारा साध्य है। तो नाम साध्य क्यों बोला? जैसे तुम शोरूम में गए और तुम्हें गाड़ी देख करके आ गए, गाड़ी तुम्हारा क्या है? साध्य, प्रयोजन, एम। परंतु अब तुम्हारा साध्य क्या होगा? गाड़ी। अब साध्य होगा रुपया। अब क्या है? रुपया है कि नहीं? अब तुम्हारा साध्य रुपया इकट्ठा करोगे। उसी प्रकार से प्रेम लक्ष्य, हमारा जो प्रयोजन कृष्ण प्रेम हमारा प्रयोजन है, परंतु वो मिलेगा कैसे? वो शुद्ध नाम से। शुद्ध नाम से प्रेम प्राप्त होगा और प्रेम से शिव प्राप्त होगी, है ना? इसलिए तो नाम क्या है? अभी हम जो कर रहे हैं ये नाम साधन है। अब हम कैसे पहचानेंगे हमारा नाम साधन है या साध्य है? हमारा नाम साधन है, साध्य कैसे पहचानेंगे? जब तक नाम जबरदस्ती किया जा रहा है, रुचि नहीं हो रही है, नींद आ रही है, करने की इच्छा नहीं हो रही है, जबरदस्ती लगे हुए है, तो क्या हो गया? ये क्या है? ये साधन है। जिस दिन स्वाभाविक चल रहा है, जिसका हो रहा है, क्या है? साध्य। साधन का तात्पर्य यही है, जबरदस्ती का सौदा, है ना? तो अभी जो नाम कर रहे हैं, हमारे लिए नाम के साधन है। तो परंतु जब हमारे अनर्थ दूर हो, अभी हमारा उद्देश्य क्या है? नाम क्यों कर रहे हैं? साधन कब तक है? जब तक हमारा लक्ष्य है मेरे काम दूर हो जाए, क्रोध दूर हो जाए, लोभ दूर हो जाए, पाप दूर हो जाए, अनर्थ दूर हो जाए, इस भावना से नाम कर रहे हैं, तो नाम साधन है। जब हमारे सब काम क्रोध दूर हो गए, हमारा जो लक्ष्य मिल गया, क्या हमारा साध्य क्या है? अभी हमारा साध्य क्या है? हमारा साध्य है अभी अनर्थनाश। क्या है? अनर्थनाश। अभी हमारा ये साध्य होना चाहिए। प्रभु जी नाम करते हुए क्या भावना रखूं, क्या सोचूं, क्या प्रार्थना करूं? मैंने तुम अपने पूछो ना, तुम्हारे अंदर क्या प्रार्थना निकलती है? एक होती प्रार्थना की नहीं जाती, प्रार्थना होती है। प्रार्थना करते होती है, प्रार्थना की जाती है, होती है। जब प्रार्थना करते हैं तो आर्टिफिशियल है, वो बुद्धि से कर रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं, और प्रार्थना निकलती है तो हृदय निकलती। समझे कि नहीं? अब कैसे आजमाएं? अब मैं कैसे आजमाऊंगा कि मेरी प्रार्थना आर्टिफिशियल है कि ये नेचुरल है? यदि मेरी जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी बुद्धि का उपयोग है, तो समझो ये आर्टिफिशियल है। यदि ये बुद्धि का उपयोग नहीं है तो नेचुरल है। कैसे? अब सोचो, बुद्धि से सोचो, अनुभव तो कैसे आजमाएगा? तेरे में जो है आर्टिफिशियल है प्रार्थना। मुनिंद बिंद वंदिते लोक शोक नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं। ये आर्टिफिशियल है या नेचुरल है? कैसे पहचानेंगे? ये प्रार्थना बुद्धिपूर्वक नहीं है, स्वाभाविक हो रही है, मतलब जबरदस्ती नहीं करनी पड़ रही है, अपने आप से मन से निकल रही है। कैसे पहचानेगा? प्रार्थना किससे होनी चाहिए? हृदय से होनी चाहिए, है ना? मैं ही बैठकर नाम कर रहा हूं, मेरे सामने एक श्रेष्ठ बैठकर नाम कर रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है, बिल्कुल कमर तान करके 1 घंटे को कंटिन्यू 2 घंटे कंटिन्यू नाम कर रहा है, कोई आलस्य नहीं, कोई प्रमाद नहीं,
आनंद से नाम कर रहा है, और मेरे को अरे लार गिर रही है। अब सोचो सोचो उसमें मेरे 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 अंदर क्या प्रार्थना निकलेगी कि मुझे प्रेम मिल जाए। उसमें क्या प्रार्थना निकलेगी? प्रार्थना क्या निकलेगी हृदय से? तेरे क्या प्रार्थना निकलेगी वैभव? क्योंकि मुझे प्रेम मिल जाए, मुझे प्रेम दूध छूट जाएगा, बस जब देखेंगे भगवान ये तो नींद परेशान हो गया, नींद ऐसे क्यों नहीं होता है, ये नींद भाग जाती, मैं वैसे आलस्य भाग जाता। ये प्रार्थना क्या है? ये बुद्धि नहीं, स्वाभाविक मुख से निकलेगा, ये देखते ही मन खराब हो जाएगा। उस में 1 घंटे में 2 माला हुई है और 16 माला के बैठ गया बंदा। इसे कहते नेचुरल प्रार्थना। अब जब हम नॉर्मली नाम कर रहे हैं तब क्या है? नहीं क्योंकि मंजरी भाव श्रेष्ठ, मंजरी भाव श्रेष्ठ है, रस है, शांति दास श्रेष्ठ है, सख्य श्रेष्ठ है, वास्तव मधुर, तो मधुर रस श्रेष्ठ है, तो मधुर रस की उपासना श्रेष्ठ है। इसलिए हम क्या करना चाहिए? राधे जी कीर्तन करने चाहिए। राधे जय जय माधव जय, क्योंकि राधे कीर्तन श्रेष्ठ कीर्तन है। हमें बड़ी इष्ट करने चाहिए, प्रभु पदयोग ये नहीं करना चाहिए। क्या है? मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, तापी हूं, पापी हूं, ये क्यों करने की बात है? ऊपर की बात है, जाओ रमणी शिरोमणि है, एक कीर्तन करो, क्योंकि वो श्रेष्ठ है। जब हम स्तुति कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ये जानकर कि ये स्तुतियां क्या है? श्रेष्ठ है। तो समझो ये क्या हो रहा है? ये बुद्धि का उपयोग है, तो आर्टिफिशियल है। तो प्रार्थना आर्टिफिशियल अपराधी हृदय से निकलनी चाहिए, समझा क्या नहीं? तो यही ये कह रहे हैं यहां पर। तो हाँ, क्या अंतर पड़ा? अंतर क्या है? कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानेंगे हम लोग? हमारा अधिकार कौन सा है? कैसे पहचानेंगे इसको? जो प्रार्थना हमारे हृदय से निकल रही है, हाँ, वो हमारा अधिकार बता देगी। तो यहाँ ये बात चल रही थी। हाँ, तो कनिष्ठ वैष्णव के हृदय में कामना रहती है, तभी कनिष्ठ तभी है ना। वो कनिष्ठ है क्यों? वो कनिष्ठ क्यों कह रहे हैं उसको? कामना भरी हुई हृदय, भरी हुई कामना भरी हुई उसके हृदय में, तभी कनिष्ठ है ना। तो मतलब क्या होगा? और जो मायावादी उसके अंदर भी भरी हुई है, पर तो हमारी जो कामनाएं होगी, वो कामना क्या होगी? वो हम जानते हैं कि ये चीजें मांगनी नहीं चाहिए, पर निकल जाता है मुख से, है ना, कि नाम का असली फल प्रेम है। पर जो मायावादी होंगे उनका क्या होगा? उनका लक्ष्य क्या होगा? मोक्ष। वो जानते हैं नाम काल्पनिक है, नाम अनित्य है, भक्ति अनित्य है, इसके द्वारा हमें मोक्ष प्राप्त होगा। इसलिए कह रहे हैं ये क्या है? नामा अपराध है। तू जानता है कि ऑपरेशन करने से पेट फाड़ देंगे, तो करा दे क्यों है? तू जानता है ऑपरेशन के अंदर तू करता क्यों है? ऑपरेशन अच्छी चीज है क्या? तेरे यहाँ तो चीरा लग जाए, भद्दा हो जाएगा, तो क्यों करेगा यहाँ सर्जरी यहाँ पे? क्योंकि उन्हें पता है कि नाम से मुक्ति मिल जाएगी, बस नाम से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए वो मुक्ति भी नहीं, केवल चित्त शुद्ध होगा। क्यों? साधन हम जानते हैं, ये हमें ये नहीं करना चाहिए, तो भी स्वार्थ के लिए हम करते हैं, कई चीजें करते हैं। इच्छा नहीं होता ऑपरेशन किया जाए, क्यों करते हैं? शास्त्र में लिखा है ना, शास्त्र में वही वर्णन है। शास्त्र सिद्धांत जानता है वो, तो शास्त्र सिद्धांत जानता है चित्त शुद्धि कैसे होगी? भक्ति से चित्त शुद्धि, ये शास्त्र में लिखा है। उनका ये सिद्धांत होता है, पहले भक्ति, फिर ज्ञान, फिर मुक्ति। सिद्धांत जानते हैं वो भी,
उनका सिद्धांत क्या है कि भक्ति करने से क्या हो, एक नियम होता है ना, साधन साध्य करते नहीं, साधन साधन। तो हम तू जॉब कर रहा है, क्या है, क्यों कर रहा है, तो साध्य चाहिए, है ना। उसी प्रकार से साधन साध्य। अब उनका साध्य क्या है, ज्ञान ही उनका साध्य है। ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होने वाला है, तो ज्ञान प्राप्त कैसे होगा, भक्ति से। तो भक्ति मानते हैं, भक्ति नहीं भक्त मानते हैं, तो किस रूप मानते हैं, केवल साधन के रूप में। साधन के छोड़ो, साधन के छोड़ दे, साधन के छोड़ दिया। हाँ, तो ज्ञान को नित्य मानते हैं, अर्थात चित्त शुद्धि से हृदय में हमारे काम क्रोध भरा हुआ है, तो यह ज्ञान कैसे आ जाएगा, ज्ञान ठहरेगा नहीं। तो भक्ति करनी पड़ेगी, नाम करना पड़ेगा, नाम से अनर्थ नाश हो जाएंगे, चित्त शुद्ध हो जाएगा, तो वह ज्ञान ठहरेगा, वो ज्ञान से मुक्ति मिलेगी। इसलिए भक्ति करते हैं, बस केवल साधन मान लिया, बस हो गया, केवल साधन मान लिया। जैसे एक नौकर एक सेठ जी की सेवा करता है, वो सेवा नहीं कर रहा, वो उसके लिए वो क्या है कि साधन है, बस हो गया, सैलरी मिल गई, सेठ जी राम राम, नहीं समझा। सेठ जी की सेवा कर रहा है वो सेठ जी के लिए क्या है कि वो साधन है, रुपया का साधन। जिस साधन मिलना बंद हो गया, साध्य राम राम का दो गाली उसमें आ जाएगा, गेट पे खड़े होकर के लगातार गाली सुना के भाग जाएगा वहां से, आला है कि नहीं। जो पुत्र सेवा कर रहा है, वो क्या है, वो साधन है कि मेरे पिताजी हैं, सेवा करना मेरा कर्तव्य है, समझा कि नहीं, इसीलिए वो करते हैं। तो मायावादी मतलब ये हुआ, अरे मायावादी मतलब हुआ तो क्या हर चोर चोरी करता है क्या, हर चोर नहीं तेरे साथ में नहीं करता, हर चोर चोरी करते हैं क्या, हर चोर, मैंने भैया क्या बोल रहा है, हर चोर चोरी करता है। अब ये स्टेटमेंट कैसी हुई है, ये स्टेटमेंट कैसी है गौरांग, तेरे पापा ने कहा मुझे, प्रभु जी हर क्या सभी चोर चोरी करते हैं, मैंने कहा तेरे साथ भी नहीं करते तो तुम चोर बोल रहे हो, चोर क्या मंदिर में आरती उड़ा रहे क्या, जो हर एक नहीं, मायावादी ही ये होते हैं। मायावादी का अर्थ क्या होता है, मायावादी शब्द का अर्थ क्या है, जो माया को लेकर ही विवाद करते हैं, ये माया नाम माया में अनित्य, ये नाम है माया अनित्य, भक्ति माया अनित्य, भगवान माया अनित्य, विग्रह माया है अनित्य, धाम अनित्य, तुलसी अनित्य, गंगा जी अनित्य और वृंदा जी अनित्य, गुरु जी अनित्य, सब अनित्य है। माया 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 ये मायावाद, जो माया को लेकर ही वाद विवाद करते हैं, ये माया वो माया, ये माया वो माया, ये माया वो माया, उसे कहते हैं मायावाद। जब वाद होता है वहां पर विवाद भी होता है, वाद, और यदि वाद है तो विवाद साथ में रहेगा, यदि वाद आ गया हो गई, समझा कि नहीं, इसलिए मायावाद कहते हैं इसको। चलो इसको आगे बढ़ेंगे हम लोग, चीजें ऐसे ना आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, परंतु हर बार नए नए सुना तो अगले बार सुना, मैं आगे नहीं बढ़ा, मैं आज मिलाना तो मिलेगा ही नहीं, हैं? हाँ, जो छाया नामावादी व्यक्ति है, उसके अंदर उसको दो फल मिल रहे हैं, मुख्य और गौण। हाँ, तो मुख्य और गौण दोनों फल मिलेंगे लेकिन आंतरिक अवस्था में, ठीक है। तो वो आंतरिक अवस्था में फल किस प्रकार का होगा, मतलब मुख्य किस प्रकार कहाँ तक का होगा और गौण कहाँ तक का। जिन्न करेगा उतने परिमाण में होगा, उसके प्रारब्ध कुछ नाश हो जाएंगे, बड़ा निकलने वाला छोटे में निकल जाएगा, समझा कि नहीं। मुख्य बल क्या है, कृष्ण प्रेम तो नहीं दिखा उसको, अभी क्या दिखा उसको, श्रद्धा दिख जाएगी। प्रेम प्रथम अवस्था क्या है, श्रद्धा, साधु संग,
भजन क्रिया, अधर निवृत्ति, ये मिल शुद्ध साधु संग मिल जाएगा। संग मिल गया साधु से कुछ उसे साधु से कुछ प्रीति भी होनी शुरू हो जाएगी, साधुओं से प्रीति भी होनी शुरू हो जाएगी, उनसे द्वेष नहीं होगा, ये हमें छायनाभास शुरू हो जाएगा। तो सीधा लक्षण है, क्या लक्षण है? साधु से, शुद्ध साधु से हमें मिलन हो जाएगा, शुद्ध साधु से हमारी प्रीति बढ़नी शुरू हो जाएगी। उस साधु के जो विरोधी लोग हैं, साधु के विरोधी हैं, उनसे हमको विरक्ति होनी शुरू हो जाएगी। जो वैष्णव विरोधी हैं मुझे बात करने की इच्छा नहीं होगी। लक्षण दिखेंगे तुम्हारे अंदर। यदि ऐसा दिख रहा है, नाम कर रहे हो, साधु में प्रीति बन नहीं पा रही है, जो भजनशील साधु में प्रीति नहीं बन पा रही, जो ढोंगी साधु है उसे प्रीति बढ़ रही है, शुद्ध साधु की निंदा सुनने में वो अच्छा लग रहा है, उसमें मामला कर पड़े, समझा कि नहीं? और फिर ये मुख्य गौण गुण क्या है? गौण गुण क्या है? आसक्ति कम हो रही है, क्योंकि गाली भक्ति तन पहले तो हाथ चल जाता था, हाथ नहीं चलता, मन में गुस्सा तो आपके मुख से काम चला लेते हैं, मुँह से काम चला लेते हैं। पहले कुछ खो जाती तो पागल हो जाते थे, अब थोड़ा दुखी तो होते हैं वो लोग, कोई भागी बता। मतलब धीरे धीरे अब थोड़ा सामंजस्य करना आ रहा है, तो समझो छायनाभास हो रहा है। बस नाभास जितना शुद्ध परिमाण में होगा, समझा कि नहीं? अब सूर्य जैसे 36 मिनट पहले, अब 1 घंटा पहले आभास बढ़ा और प्रकाश बहुत शुद्ध हो गया, और जो थोड़े जो बिच्छू एक दो बिच्छू घूम भी रहे तो वो भी गायब हो जाएंगे। फिर अब जस्ट 5 मिनट पहले प्रकाश और बढ़ गया, ताप और ताप अधिक मिलना शुरू हो जाएगा। बस वही बात है, परिमाण अनुसार है। कितना प्रमाण में बढ़ रहा है ये कुछ परिमाण में करेगा, उतने परिमाण में करेगा तो इतने रत्ती भर उसे मिलेगा, समझा कि नहीं? जितना हम करेंगे उतना मिलेगा, समझा कि नहीं? बलिवेदी 10 वाट का है तो प्रकाश कितना होगा? 10 वाट का। 20 वाट का लगा तो प्रकाश 20 वाट का, 100 वाट का 100 वाट का। जब साधन करेंगे उतना ही बढ़ेगा, वो आभास बढ़ेगा। बढ़ तो आभास क्या बन जाएगा? शुद्ध प्रकाश। तो उसका लक्षण क्या? संसार से पूर्ण विरक्ति और भगवान में पूर्ण अनुरक्ति। तो समझो अब शुद्ध नाम हो रहा है। अब आभास नहीं, अब क्या है ये? शुद्ध नाम। अब अभी भी लक्ष्य नहीं मिला। जब ऐसा हो जाएगा तब हृदय में प्रेम आएगा, फिर प्रेम के लक्षण दिखाई पड़ेंगे। क्या प्रेम के लक्षण हो? क्या दिखेगा? आंखों में आंसू, नाम कर रहे हैं, आंसू प्रकट हो रहे हैं, रोमांच हो रहा है, नाम को छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है। ये लक्षण प्रेम के, समझा कि नहीं? चलो, हरिनाम चिंतामणि की जय, श्री भक्ति विनोद जी की। असम के भी होगा ना, तो असम